हेलो एवरीवन। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ बेसिकली द सेट थ्योरी। सो हम इस टॉपिक का इन डेप्थ स्टडी करेंगे, सेट थ्योरी। सो इन डेप्थ स्टडी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम इसमें टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन सेट थ्योरी का। देन इंट्रोडक्शन में हम ये सब देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सेट्स को, और इनमें फाइनाइट इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, सेट्स का कार्डिनल क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट कौन से होता है, इक्वल सेट्स कौन से होते हैं। उसके बाद हम इसमें टाइप्स देखेंगे। टाइप्स में बेसिकली हम देखेंगे कि नल सेट कौन सा होता है, सिंगल सेट कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है। एंड बेसिकली फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी जिसमें हम सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट एंड पावर सेट्स का देखेंगे। देन उसके बाद वेन डायग्राम आएगा। सो बेसिकली वेन डायग्राम में हम देखेंगे कि सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं एंड ऑल। देन उसके बाद हम देखेंगे कि सेट्स का डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बेसिकली दो टाइप से होता है, एक तो कॉम्प्लीमेंट होता है एंड एक सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। तो इसके बाद हम सेट्स का डिफरेंस भी देखेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि सेट्स में अलजेब्रा क्या होता है। तो बेसिकली अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में भी हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे सेट्स आपस में डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सेट्स का अलजेब्रा देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसके कुछ इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखने के बाद हम एंड एट द एंड हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे। कि सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, किस टाइप से डिफाइन होता है, सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या यूज है एंड ऑल। सो बेसिकली हम चलते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट्स का देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सो सेट्स के इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट के डेफिनेशन देखते हैं। तो सेट के डेफिनेशन में बेसिकली सेट होता है एक वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। सो ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स is called set. So basically सेट की डेफिनेशन क्या हुई, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो बेसिकली हमें इसमें देखना है कि हमने जो टर्म यूज करी है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इसका मीनिंग क्या है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग जानते हो, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट आपके सामने चार चेयर पड़ी है, वो चेयर ऑब्जेक्ट्स हो सकती है। ऑब्जेक्ट्स में इन जनरल जो भी अपने सामने पाया जाता है वो सब ऑब्जेक्ट्स है। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको बोलूँ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की एक क्लास के सारे छोटे स्टूडेंट्स। तो छोटे स्टूडेंट्स डिफाइन नहीं है, इसका मतलब छोटे स्टूडेंट्स का मतलब ना हमने उनकी कोई एज बताई, ना हमने उनकी कुछ हाइट बताई, हमने कुछ डिफाइन नहीं किया। हमने बोल दिया द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट whose heights are less than 5 feet। सो बेसिकली इन 5 फीट के से कम हाइट वाले स्टूडेंट्स का कलेक्शन एक वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि हमने उनको डिफाइन कर दिया ना कि 5 फीट से छोटे। अब मैं बेसिकली ये बोल दूं कि एक क्लास में सारे बीएमआई इंडेक्स को सेटिस्फाई नहीं करने वाले बच्चे। अब बीएमआई इंडेक्स क्या होता है, बीएमआई इंडेक्स की रेंज क्या होती है ये हमें नहीं पता, बट अगर मैं बोल दूं बीएमआई इंडेक्स अगर 2 से कम हो वो सारे बच्चे, तो बेसिकली वो वेल डिफाइंड हो गए ना उस केस में। अब जैसे मैं आपको बोलूँ एक क्लास के सारे इंटेलिजेंट बच्चे, क्लास के सारे, अब बेसिकली मैंने इसमें इंटेलिजेंसी का कोई लेवल डिफाइन नहीं किया मैंने यहाँ पे। तो ये वेल डिफाइंड, इसमें जो जितने भी बच्चे आएंगे वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं आएंगे। और मैं बोल दूँ एक क्लास के वो सारे बच्चे जो मोर देन 80% अचीव किया है जिन्होंने, तो ये सब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं।
तो इनमें जो बच्चे हैं वेल डिफाइन कर दिया कि जो बच्चे 80% से ज़्यादा अचीव कर रहे हैं वो बच्चे इस सेट में आ जाएंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है और इसमें आने वाले एलिमेंट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। सो हम अब सेट के एग्जांपल लेते हैं। सेट के एग्जांपल में फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, बेसिकली आप नेचुरल नंबर जानते हो, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से एंड एन से आगे चले जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। एक मैं आपको बोल दूं, सेट ऑफ ऑल वोवल्स। सेट ऑफ ऑल वोवल्स में कौन से एलिमेंट आ गए? ए ई आई ओ यू। वेल डिफाइंड है, हमें पता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आने हैं सेट ऑफ ऑल वोवल्स में, तो ये वेल डिफाइंड है एक कलेक्शन। एंड थर्ड हम लेते हैं सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ IIT बॉम्बे। सो बेसिकली इस सेट में वो सारे स्टूडेंट्स आ गए जो अभी IIT बॉम्बे में एनरोल्ड हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हम किसी भी स्टूडेंट्स को देख के ये बता सकते हैं कि IIT दिल्ली में है, IIT बॉम्बे में है या नहीं है। सो बेसिकली ये हमने बेसिकली 3-4 एग्जांपल्स ले लिए, और इनमें अदर एग्जांपल्स ले तो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर आप जानते ही हो, p बाई क्यू, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, इस टाइप के नंबर। और another one is set of all real numbers, another is set of all complex numbers. So these are the set of examples of the set. So basically अब हम इसके आगे देखते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट किस टाइप से कर सकते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। सो अब हम इसमें चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टेबुलर फॉर्म क्या होता है? अगर टेबुलर फॉर्म देखा जाए तो टेबुलर फॉर्म इसमें होता है कि हर एक एलिमेंट एक सेपरेट कोमा से सेपरेट होता है। जैसे मैं आपको बोलूं सेट ऑफ सेपरेटेड बाय कोमा, ओके। सो इसमें हर एक एलिमेंट, जैसे मैं आपको बोलूं कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर which are less than 10। सो बेसिकली ये कौन से एलिमेंट होंगे? ये होंगे 2 3 5 7। इसमें हर एक एलिमेंट कोमा से सेपरेट होता है, तो इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। जैसे मैं आपको एक अलग एग्जांपल दूं, सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 10। सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 10, इसका मतलब क्या हो गया? वो सारे नंबर्स जो 10 को डिवाइड करते हैं, वो कौन कौन से होंगे? 1 2 5। ये सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 10 हो गए। एंड 10 भी आएगा, सॉरी, क्योंकि 10 भी खुद को डिवाइड करता है ना, तो 10 होगा। सो सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 10 विच इज 1 2 5 एंड 10। अब हम इसमें चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है? इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में इसमें हम एक सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइन करने के लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं x, एंड उस x की फॉर्म में हम फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूं
सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स को हम किस टाइप से डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? बेसिकली 2x फॉर्म में होते हैं, वेयर x बिलोंग्स टू n। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एंड जैसे मैं आपको बोलूं, अभी मैं आपको बोलूं सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट who achieve more than 80%। ओके, सो बेसिकली हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें रिप्रेजेंट करेंगे x सच दैट द परसेंटेज ऑफ x को हम क्या लिखें? p ऑफ x, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80%। तो इसमें वो सारे x की जगह क्या आ जाएगा? उन स्टूडेंट्स का नेम हो जाएगा, वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 80% से अबव अचीव किए। तो ये बेसिकली हमने टू फॉर्म देख लिए, टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, बेसिकली टू टाइप के सेट्स आते हैं। एक होते हैं फाइनाइट सेट एंड दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। ओके, सो अब हम इनके डेफिनेशन में जाते हैं। बेसिकली फाइनाइट मीन्स, आपको पहले ही आइडिया लग रहा होगा, फाइनाइट मीन्स वो सेट जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। सो फाइनाइट सेट में क्या होते हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एंड इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो अब हम देखते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब मैं फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल दूं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 100। सो बेसिकली इस सेट में कितने एलिमेंट हो गए? इस सेट में हो गए ये नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3 से लेकर 99। सो टोटल नंबर कितने हो गए? 99, जो एक फाइनाइट है ना। सेकेंड एग्जांपल दूं मैं इसका, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब इस सेट में क्या होंगे? इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इंडिया में टोटल पर्सन रह रहे हैं अभी, वो टोटल पर्सन आ जाएंगे। और ये फाइनाइट क्यों होगा? क्योंकि ये अराउंड 150 करोड़ के समथिंग आएगा, जो भी एक फाइनाइट नंबर है। इनफाइनाइट क्या होता है? जो कभी रुकते नहीं है, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो बेसिकली इनफाइनाइट सेट होते हैं। जैसे इनफाइनाइट सेट का मैं एक एग्जांपल दूं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सो बेसिकली इसमें कौन से आएंगे? इसमें देखो, इसमें कभी भी एक फाइनाइट नंबर पे जाके स्टॉप नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। जैसे आपने सोचा 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ एंड सो ऑन, ये कभी चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो ये बेसिकली ये इनफाइनाइट सेट होता है। सेकंड इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, सेकंड इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इस लाइन के रेस्पेक्ट में बोलूं, ये लाइन है हमारे पास ए, सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस ऑफ ए। ये बेसिकली बताओ, ये फाइनाइट सेट हुआ है, इनफाइनाइट सेट हुआ? ये हमारा फाइनाइट सेट हुआ। ये फाइनाइट सेट इसलिए हुआ क्योंकि जैसे हमने लाइन ली ए, ये ए लाइन ले ली। अब ए लाइन के पैरेलल ही हम पता नहीं कितनी लाइंस बना सकते हैं, कितनी भी लाइन बना लो ए लाइन के पैरेलल, उनकी कोई लिमिट, उनकी ना कोई वो कहीं किसी नंबर पे जाके रुक रही है, ना और कुछ हो रहा है, कितनी पैरेलल लाइन बना लो इनकी, तो ये इनफाइनाइट लाइंस बनेगी। तो ये एक तरह से इनफाइनाइट सेट होगा। ओके,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेट की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद हम सेट के एग्जांपल देखे, उसके बाद हमने सेट के रिप्रेजेंटेशन देखा जिनमें बेसिकली टेबलर फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म थी सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने कुछ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशंस देखी और उनके एग्जांपल्स देखे। अब हमारे हमारे पास नेक्स्ट आता है कार्डिनल। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। हम कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट्स का निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट सेट्स का नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इनफाइनाइट सेट में कोई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता ही नहीं होते कितने हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं हमेशा, तो उनका हम कार्डिनल नंबर नहीं निकाल सकते। बेसिकली हायर मैथमेटिक्स में हम ये सब देखेंगे कि नेचुरल नंबर का कार्डिनल नंबर कितने होते हैं। वो एक नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है, बट एक्सेप्शन में हम उसमें देखते हैं कि उसके कार्डिनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। वो बेसिकली एक नंबर नहीं होता कि ये नंबर होता है, इस बेसिकली जैसे हमने बोल दिया 100 मिलियन या 10,000 मिलियन बिलियन, इस टाइप से कुछ नहीं होता। वो एक बस एक नोटेशन होता है जिसको हम नेचुरल नंबर्स का कार्डिनल बोलते हैं। सो बेसिकली कार्डिनल नंबर होता क्या है? बाय द कार्डिनल नंबर बेसिकली मैंने बता दिया, कार्डिनल नंबर वो नंबर होता है जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट्स में होते हैं उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a finite set A is called cardinal number। ओके, सो बेसिकली हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं, इसको कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जैसे हमारे पास अगर सेट एस हो तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एन ऑफ एस। जैसे मैं आपको भी सेट है सेट ऑफ ऑल वोवल्स, सेट ऑफ ऑल वोवल्स, तो एन ऑफ एस कितना हो गया? 5 हो गया। जैसे मैं आपको बोलूं set of all prime number less than 20, तो बेसिकली सेट एस क्या हो गया? अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो 2 3 5 7 11 13 17 देन 19। सो बेसिकली एन ऑफ एस कितना हो गया? 6 7 8। तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20, इस सेट्स की कार्डिनलिटी हमारे पास क्या आ गई? 8 आ गई। तो कार्डिनलिटी बेसिकली होती है सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन में चलते हैं, जो कौन सी हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। सो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट में बेसिकली आपको ये आइडिया लगा होगा कि इसमें दो सेट होंगे और दो सेट को हम इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो दो फाइनाइट सेट ए और बी को अगर हम इक्विवेलेंट कहते हैं, अगर उनमें सेम अगर उनका सेम कार्डिनल नंबर होता है। जैसे मैं आपको बोलूं, एक हमारे पास सेट है ए, इसमें क्या होता है? एक सेट है अपने पास ए, एक सेट है बी। अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी, देन A and B are called equivalent set। सो A और B को उस केस में हम बोलेंगे equivalent set। जैसे एज एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, A है, A में है 1 2 3 4 5 एंड B में है A E I O U, then A is equivalent to B। A and B are equivalent। इक्विवेलेंट का सिंपल सा डेफिनेशन है, यहां पे लिख देता हूं मैं, कीवर्ड सेम,
सेम कार्डिनलिटी, अगर ए और बी की सेम कार्डिनलिटी है तो हम उन सेट्स ए और बी को बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब इसके बाद एक अलग डेफिनेशन आती है जो इससे थोड़ी यूनिक है, उस डेफिनेशन को बोलते हैं हम इक्वल सेट्स। सो बेसिकली इक्वल सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे अगर हमारे पास दो सेट हैं बेसिकली ए और बी, तो ए और बी के अगर एलिमेंट सेम है तो हम बोलेंगे इक्वल सेट। मतलब कार्डिनलिटी सेम होने के बाद भी अगर एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए। इसमें खास बात क्या है, इसमें कार्डिनलिटी एंड एलिमेंट्स आर सेम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड बी सेट हमारे पास क्या है ऑल सच एक्स सच दैट 1 x is greater than equals to 1 and less than equals to 5। सो बेसिकली क्लियरली हमें देखने में पता लग रहा है ए और बी सेट के एलिमेंट दोनों क्या हैं, सेम है, क्योंकि जब बी को हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, ऑल दोज एलिमेंट विच आर ग्रेटर देन equals to 1 and less than equals to 5। so all those what are the numbers, so the number and x belongs to n, what are the numbers 1 2 3 4 5। so clearly we can see that A and B are equal sets। so in this case what will we say, A and B सो इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास क्या था, इक्विवेलेंट सेट में हमें ये देखना था कि दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम हो रही है या नहीं हो रही। एंड इक्वल सेट्स में क्या, कार्डिनलिटी सेम होने के बाद एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। सो अब हम चलते हैं, हम आगे एक डेफिनेशन में चलते हैं। जो कौन सी डेफिनेशन है वो है नल सेट। सेट्स के टाइप में आते हैं। अब एक सेट आता है नल सेट। सो नल सेट क्या होता है, नल सेट बेसिकली ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। तो बेसिकली ऐसा कोई सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, इट मीन्स जैसे हमारे पास एक कोई बॉक्स है, सेट है बी, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको बोल देंगे नल सेट। इसके अंदर नो ऑब्जेक्ट्स तो हम उसको बोल देंगे नल सेट। जैसे मैं एग्जांपल में बोलूं आपको, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर which are divisible by 2। so basically set of all odd numbers which are divisible by 2। इसमें बेसिकली ऑड नंबर्स हमें पता है, ऑड नंबर्स कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते। तो इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस सेट को रिप्रेजेंट कर देंगे हम 5। मतलब सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो नल सेट को हमेशा 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका नोटेशन है नल सेट का। देन इसके बाद हमारे पास एक सेट की टाइप आता है, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सो क्लियरली हमें इसके डेफिनेशन से पता लग रहा है, सिंगलटन मतलब वो अकेला सिंगल है उस सेट में, एक एलिमेंट बस सिंगल एलिमेंट है तो उसको सिंगल सेट बोल देंगे, सिंगलटन सेट बोल देंगे। ए सेट हैविंग ओनली वन और सिंगल एलिमेंट। सो बेसिकली इस टाइप का सेट कौन सा होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सेट ले लिया मैंने 2, ये सिंगलटन है। सेट ले लिया मैंने 0, ये सिंगलटन है। एक सेट ले लिया मैंने 5। अब क्लियर, अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये जो सेट है 5, ये सिंगलटन एलिमेंट्स कैसे है, क्योंकि 5 भी तो एक एलिमेंट है ना, उसमें मतलब कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसको भी हम सिंगलटन बोलते हैं, क्योंकि 5 तो एग्जिस्ट कर रहा है ना उसमें, तो इसलिए हम उसको सिंगलटन बोलते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा सेट का तीसरा टाइप, उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, a set consisting of all possible element which occur in the discussion is called
ए यूनिवर्सल सेट। सो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इस सेट consisting of all possible elements which occurs in the discussion। सो बेसिकली और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट बाय यू। सो बेसिकली इसमें आपको एग्जांपल दूं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ये यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट क्यों है, क्योंकि हमने वो सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स ले लिए जो जो हमने डिस्कस किए थे, क्योंकि नेचुरल नंबर से बाहर कोई भी नंबर नहीं है। अगर नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज होता है। तो हमने उसमें मतलब बेसिकली हमने उसमें स्टूडेंट्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए कि किसकी कौन इंटेलिजेंट है, कौन वीक है, किसकी 80% से अभाव अचीव है ये नहीं या नहीं हुए। हमने सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ले लिए इन दिस कॉलेज, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन दिस यूनिवर्सिटी। सो ये सारे यूनिवर्सल सेट हैं। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा, स्टार्टिंग से हमने देखा कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हमने कुछ उसके एग्जांपल्स देखे, उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन देखा जिसमें हमने टेबुलर फॉर्म देखा, एंड सेकंड था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म देखा। उसके बाद हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशंस देखी, कार्डिनल नंबर देखा, इक्विवेलेंट सेट देखा, इक्वल सेट देखा। इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स में बेसिकली डिफरेंस ये था, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए थी, बट इक्वल सेट में नंबर ऑफ कार्डिनलिटी के साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए थे। उसके बाद हमने देखा नल सेट देखा, उसके बाद हमने सिंगलटन सेट देखा, यूनिवर्सल सेट देखा। बेसिकली नल सेट को एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं। ये नल सेट है इसको हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम है इसके। तो डेफिनेटली ये बोल सकते हैं। अब ये हमने नल सेट खत्म कंप्लीट किया, उसके बाद हमने सिंगलटन सेट कंप्लीट किया, उसके बाद हमने यूनिवर्सल सेट कंप्लीट किया। तो देखो इन बेसिकली नल सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं था, सिंगलटन में ओनली वन एलिमेंट था, और यूनिवर्सल में ऑल एलिमेंट्स थे। सो अब उसके बाद अब हम चलते हैं, उसके बाद अब हम न्यू डेफिनेशन पे चलते हैं, सबसेट। सो बेसिकली सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, सबसेट होता है जैसे हमारे पास कुछ सेट होता है, हमने सेट में से कुछ एलिमेंट्स उठाए और उनसे एक दूसरा सेट बना दिया, तो वो जो न्यू सेट बना उसको हम बोलते हैं सबसेट। तो अब हम इसकी जैसे मेरे पास पड़े हैं, मेरे पास 5 कलर्स की बॉल्स पड़ी है, तो मैंने 5 कलर्स की बॉल्स में से एक बॉक्स में से, ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें मेरे पास 5 बॉल्स पड़ी हैं ए बी सी डी ई। मैंने इसमें से कुछ बॉल्स उठाई और मैंने एक न्यू बॉक्स में डाल दी, जिसमें कौन कौन सी डाल दी, मैंने ए और सी डाल दी। तो अगर ये सेट था तो ये क्या बन गया, सबसेट। अगर मैं इसको नाम दूं, इसको नेम दूं अगर मैं पी और पी डैश, तो मैं क्या बोलूंगा, पी डैश इज सबसेट ऑफ पी। इट मीन्स पी के जितने भी एलिमेंट हैं वो डेफिनेटली पी डैश के जितने भी एलिमेंट हैं वो पी में थे, या जो पी डैश में जो एलिमेंट्स आए वो पी से ही आए। तो बेसिकली अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ए सेट, ये ए आर्टिकल वाला है, ये सेट है, ए सेट ए said to be a subset of a set B if each element of A is also an element of B। सो इसमें कौन सा सेट ग्रेटर देन और कौन सा सेट लेस देन है,
So basically a set A is said to be subset of a set B if each element of A is also an element of B. So इसमें इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A is subset of B. It means A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B में ऑलरेडी, जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मैं B ले लूं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, एंड A सेट ले लूं, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन ए स्कूल. तो क्लियरली हम देखते हैं सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में कौन आ गए, जो गर्ल्स बॉयज सब लोग आ गए इसमें बी में. बट ए में हमने पर्टिकुलरली कौन से ले लिए, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ले लिया. तो क्लियरली हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ, ये इसका नोटेशन रिप्रेजेंटेशन है. सो अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं एक अलग से, जैसे मैंने ए सेट ले लिया कोई भी 1 2 3 एंड बी मैंने ले लिया 1 2 3 6 8. सो क्लियरली यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी. एक मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताऊं आपको. मैंने ए सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 6 एंड बी सेट ले लिया मैंने, सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ. सो ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 6 विच इज 1 2 3 एंड 6. एंड बी सेट कौन सा आ गया, सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 3. तो ए ऑल डिविजर्स ऑफ 3 में क्या आ गया, 1 और 3. सो बेसिकली क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे बी सबसेट है ए का, ए सबसेट बी का नहीं है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ऑलरेडी ए में है, तो बी सबसेट है ए का. तो इसको हम बोलेंगे कैसे, बी इज सबसेट ऑफ ए. और अगर हम इसको बोलें, अगर हम इसको सुपरसेट की डेफिनेशन से डिफाइन करें तो सुपरसेट की डेफिनेशन से होगा ए इज सुपरसेट ऑफ, ओके. सो अब हमने सबसेट की डेफिनेशन देख ली, सुपरसेट की हम आगे देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखा देता हूँ. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एवरी सेट इज इट्स ओवन ऑन सबसेट. ओके. सो बेसिकली हम क्लियरली ये बोल सकते हैं हमारे पास ए सेट है वो खुद का ही एक सबसेट होता है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स डेफिनेटली ए में तो होंगे, हमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी कि इस सेट के एलिमेंट इसमें होंगे, तो ए के सारे एलिमेंट्स डेफिनेटली उसमें तो लाई करेंगे ही करेंगे. सो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, लेट x belongs to a, that implies x belongs to a, so a is subset of a. This a belongs to this and this a belongs to this. ओके. क्लियरली अब हम इसकी प्रॉपर्टी 2 देखते हैं. प्रॉपर्टी 2 है empty 2 is a subset of each set. Empty set is a subset of each set. इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक सेट है empty और हमारे पास एक कुछ सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ये इसके कुछ एलिमेंट्स हैं. सो बेसिकली अगर एम्प्टी सेट ले रहे हैं, हमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है सबसेट के लिए कि जो सबसेट है उसके सारे एलिमेंट उस दूसरे सेट में एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो इसमें तो बेसिकली वैसे कोई एलिमेंट नहीं है तो हमें सेटिस्फाई कराने की जरूरत ही नहीं है. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाई इज सबसेट ऑफ द सेट, इसको हम सेट ए माने और ये एम्प्टी सेट है जिसको फाई बोल सकते हैं, तो फाई इज सबसेट ऑफ. प्रॉपर्टी 3 हम देखते हैं बेसिकली इफ ए एंड बी
are two sets and A is equals to B, then A is subset of B and B is subset of A and vice versa. So basically इसका मीनिंग क्या हुआ, if A is equals to B then दोनों केस ट्रू हो सकते हैं, A is subset of B and B is subset of A. ये दोनों कंडीशन है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन है तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब इसको हम प्रूव कैसे करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एज्यूम करके चलते हैं A is equals to, so let x belongs to A and A is equals to B. This implies x belongs to B. That implies, this means A is subset of B and let x belongs to B and A is equals to B. It means x belongs to A. This implies B is subset of A. So clearly दोनों केस हमने प्रूव कर दिए A is equals to B लेके। अब हम दोनों केस लेते हैं A is subset of B and B is subset of A, इसको लेके प्रूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे तो डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा। बेसिकली अगर हम एक x एक एलिमेंट लेते हैं जो A में है तो वो B में होगा, B में है तो A में होगा, तो डेफिनेटली A और B दोनों इक्वल होंगे। सो अभी तक हमने तीन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी देख ली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखी एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट, and second one is the empty set is a subset of each set, and third one is if A and B are two set, A is equals to B, then A is subset of B and B is subset of A. अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड डेफिनेशन क्या थी। सेकंड डेफिनेशन हमें देखनी है प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देखनी है सेकंड में। तो सेकंडली प्रॉपर सबसेट, बेसिकली सबसेट में हमने देखा कि सबसेट दो इक्वल सेट भी एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, एक सेट खुद का सबसेट होता है। बट प्रॉपर का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर का मतलब होता है डेफिनेटली वो उससे स्मॉलर होना ही चाहिए, डेफिनेटली वो उससे छोटा होना ही चाहिए। सो इसमें क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास टू सेट हैं ए एंड बी, इफ, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसेट की डेफिनेशन तो ट्रू होगी कि ए इज सबसेट ऑफ बी है, एंड इसके प्लस एडिशन में हमारे पास क्या कंडीशन लगनी चाहिए, देयर एग्जिस्ट at least one element in D which is not in A. So basically हमारे पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट B में होना चाहिए जो A में नहीं है, या A में एक एलिमेंट कम होना चाहिए, मतलब दोनों की कार्डिनलिटी है वो कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। उस केस में हम ऐसे सबसेट्स, ऐसे सेट्स जो आपस में जो सबसेट्स तो हों बट दोनों की कार्डिनलिटी सेम ना हो, ये प्रॉपर सबसेट की बेसिकली डेफिनेशन आ गई। तो डेफिनेशन बेसिकली हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, a set is said to be proper subset of B. A set A is said to be proper subset of B if A is subset of B, A is subset of B and A is not equals to B. It means if every element of A is in an element of B but B has at least one element which is not in A. So इस केस में हम इस केस में हम बोलेंगे A is proper subset of B. A is proper subset of B. So अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में देखें, अगर मैं A सेट ले लूँ 1 4 5 एंड B सेट ले लूँ 1 2 3 4 5 8, सो इसमें A सब प्रॉपर सबसेट है B का। यहाँ पे वो इक्वल्स वाला नहीं लगेगा, इस इक्वल्स वाला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि A और B इक्वल हो ही नहीं सकते। जब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आ गई तो उस केस में हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं और सबसेट में ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये वाला सिंबल
सबसेट के लिए यूज होता है क्योंकि नीचे जो साइन लाइन है वो इक्वल्स को भी रिप्रेजेंट करती है, बट प्रॉपर में कभी इक्वल्स नहीं हो सकते, तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्रॉपर सबसेट। एक दूसरा एग्जांपल दूं, ये सबसेट है सेट ऑफ ऑल natural number which are divisible by 6 and b क्या है, set of all natural numbers which are divisible by 3। तो बेसिकली हमें देखना है इसमें ए प्रॉपर सबसेट है। पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसेट की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर सबसेट की प्रॉपर्टी चेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए में आएंगे 0, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, जो किस टाइप से होंगे 6 एंड टाइप से। एंड बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन। इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे 3 एन टाइप्स। सो क्लियरली हम देख सकते हैं जो ए के एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली बी में आई आ रहे हैं, बट सो ए इज सबसेट ऑफ, बट बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए में नहीं है, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एक मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरे एग्जांपल में जैसे मैं आपके पास बात करूँ ए 2, 3, 9, 8, 7, 13 एंड बी सेट मैंने बोल दिया 2, 4, 9, 7, ये बोल दिया। तो क्लियरली आप इसमें देख के बताओ कौन किसका प्रॉपर सबसेट है, कौन किसका नहीं। सो अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम सबसेट की डेफिनेशन चेक करेंगे। अगर हम सबसेट में देखा जाए तो हमें क्लियरली लग रहा है भाई बी की कार्डिनलिटी कम है, ए की ज़्यादा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ ऐसे लिख सकते हैं? हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि बी में एक ऐसा एलिमेंट है 4 जो ए में नहीं है, जो ए में कहीं भी नहीं है, देख लो। तो इसमें हम लिख सकते हैं बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये लिखेंगे। इसमें सबसेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम प्रॉपर सबसेट की आगे बात ही नहीं कर सकते। अब एक आता है सुपरसेट, अगली डेफिनेशन आती है किसकी, सुपरसेट। सो सुपरसेट की डेफिनेशन क्या हो गई, ए सेट इज सेट टू बी सुपरसेट ऑफ बी इफ बी इज सबसेट ऑफ ए। जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी था तो इसको हम लिखते कैसे थे, ए इज सबसेट ऑफ बी, बट अगर हम इसको बी से स्टार्ट करना चाहते क्या लिखेंगे, बी इज सुपरसेट ऑफ बी। क्लियरली ये डेफिनेशन अलाइन होती है सबसेट की डेफिनेशन से। सबसेट सुपरसेट बोथ आर लाइक रिवर्स थिंग्स। जैसे एक कोई किसी का सबसेट है, जैसे फादर सन की डेफिनेशन है, जैसे ए बी के फादर है तो बी ए का सन है, तो वैसे ही अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट है। सो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, जो सबसेट की डेफिनेशन थी तो मैंने वही समझा दिया कि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें सुपरसेट का बता दिया मैंने। उसके बाद आता है पावर सेट। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है पावर सेट की डेफिनेशन। अब पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, पावर सेट होता है जैसे हमारे पास कोई सेट है तो उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सब सबसेट्स का कलेक्शन पावर सेट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, द सेट और फैमिली। इसको अच्छे से देखना, द सेट और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट A is said to be
power set of A and it is represented by P of E. सो अब मैं जैसे आपको कोई सेट दूं 1 2 3, सो बेसिकली पावर सेट ऑफ ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इस 1 2 3 को लेकर जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं आपको बताऊं पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, फर्स्टली आएगा 5 जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये भी एक तरह का सबसेट है। सेकंड आएगा जिसमें ओनली 1 है। थर्ड आएगा 2 ओनली, ये सिंगलटन सेट्स आ गए, सबसेट्स आ गए। इसके बाद डबल एलिमेंट्स मान लेंगे 1 2 1 3 एंड 2 3। क्लियरली 3 2 और 2 3 सेम ही होते हैं, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे 2 3 भी एक सबसेट है और 3 2 भी एक सबसेट है, दोनों इक्वल सबसेट है। तो इक्वल सबसेट आपस में कभी भी नहीं आते, इसमें हमें डिफरेंट सबसेट्स लिखने हैं। तो अब लास्ट कौन सा बचा, लास्ट ले लेंगे सारा सेट, टोटल एलिमेंट्स 1 एंड 3। तो देखो कितने एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसमें इम्पोर्टेंट ये है पावर सेट की कार्डिनलिटी, या इसको इससे मोड से रिप्रेजेंट कर दो या एन ऑफ पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर दो, वो होती है 2 raised to the power n, where n is equals to number of elements in that set. ओके सो अभी तक हमने इसकी सेट्स की सारी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि सेट थ्योरी में सेट का इंट्रोडक्शन में हमने देखा सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इनमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनको कैसे हम सेट्स के एग्जांपल्स देके, फिर हमने रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली देखा टेबलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। टेबलर फॉर्म में बेसिकली हम देखते थे कि कोमा से सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, टेबलर फॉर्म में एक वेरिएबल मान के उससे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता था। और उसके बाद हमने एग्जांपल देखे, इसके बाद हमने डेफिनेशन देखी कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जो हमें क्लियरली नेम से पता लगता है कि फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे और इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे। इनके बाद हमने इनके एग्जांपल्स देखे और उसके बाद हमने कार्डिनल नंबर देखा कि सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, कि सेट में जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका वो कार्डिनल नंबर कहलाते हैं उस सेट्स का। जैसे अब हम कार्डिनल सेट हम फाइनाइट सेट्स का निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट सेट में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे तो हम उनका कार्डिनल नंबर नहीं निकाल सकते। अब उसके बाद हमने देखा इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। तो बेसिकली इक्विवेलेंट सेट में क्या होता था ना, उसमें दो सेट इक्विवेलेंट कहलाते थे अगर उनकी कार्डिनलिटी सेम होती थी, बट इक्वल सेट में क्या था, कार्डिनलिटी सेम होने के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी नल सेट की। नल सेट का मतलब होता है उसमें उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 5 से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। सो दूसरा, उसके बाद हमने सेट की डेफिनेशन देखी सिंगलटन सेट की। तो सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या थी, एक सेट जिसमें ओनली सिंगल एलिमेंट्स या एक ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते थे। वो थर्ड वन था हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब वो सारे सेट्स जिसमें वो सेट जिसमें हमने जो भी एलिमेंट डिस्कस कर रहे हो सारे कंटेन करता हो। जैसे हम बोलते सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये एक यूनिवर्सल सेट है। जैसे मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 5, ये इसमें 1 2 3 4 नहीं आएंगे, बट ये यूनिवर्सल सेट नहीं है क्योंकि हमने नेचुरल सेट का डिस्कशन कर लिया बट उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा के लेस देन 5 हमने डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन है सबसेट की, जिसमें हमने देखा कि कोई सेट ए अगर बी का सबसेट किस टाइप से होता है कि अगर उसमें बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हों। उसके बाद हमने इसके एग्जांपल्स देखे। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा कि प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी कि कोई भी सेट होता है वो खुद का सबसेट तो होता ही है, मतलब एवरी सेट इज इट्स ऑन सबसेट। एंड सेकंड हमने देखी कि एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी ए और बी टू सेट है, ए इज इक्वल टू बी, तो ये इक्वलेंट स्टेटमेंट होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। सो हमने इसको प्रूव भी कर लिया। इसके बाद हमने डेफिनेशन देखी प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस ये था कि सबसेट में नॉर्मली कि सेट इक्वल्स भी हो सकते हैं, सेट की कार्डिनलिटी इक्वल्स भी होती है, बट प्रॉपर सबसेट में सबसेट की डेफिनेशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद उसमें जो सेट जिस सेट का सबसेट है उस सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो सबसेट में नहीं हो, तो मतलब डेफिनेटली कार्डिनलिटी सेम हो ही नहीं सकती उस सेट की। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे इनमें।
तो एग्जांपल्स के बाद हमने सुपरसेट की बात करी। सुपरसेट बेसिकली रिलेटेड होता है, सबसेट से रिलेटेड होता है, जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि सबसेट और सुपरसेट में क्या क्या खास बात होती है। जैसे मैं बोल दूं ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए छोटा है और बी बड़ा है, इक्वल्स भी हो सकते हैं, बट मैं इस केस में क्या बोलूंगा, बी इज सुपरसेट ऑफ बी, बी सुपरसेट ऑफ ए। इसमें वो फादर सन वाली डेफिनेशन लग रही है, जैसे ए इज फादर ऑफ बी, इसका मतलब बी इज सन ऑफ ए। तो दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, वैसे ही सबसेट और सुपरसेट के इक्विवेलेंट डेफिनेशंस हैं। उसके बाद हमने देखी पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है, बेसिकली कोई सेट है, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, उन सब का कलेक्शन पावर सेट्स कहलाता है। तो जैसे मैंने एक दो तीन नंबर ले लिए 1 2 3, उसके बाद हमने उसका पावर सेट डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने पावर सेट का एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया, विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, जहाँ n किसको रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। सो ये हमारे पास सेट की नॉर्मल डेफिनेशंस वगैरह, नॉर्मल एग्जांपल्स वगैरह होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह। और उस क्वेश्चंस के बाद अब हम आएंगे वेन डायग्राम पे, लाइक वेन डायग्राम किस टाइप से डिफाइन होते हैं, कैसे वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।